क्लास 7 हम लोग बेटा कॉन्ग्रुएंसी को अब सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी न्यू चैप्टर है। कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है, हम आप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार होने के बाद ही चैप्टर समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंसी में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार होना बेटा बहुत जरूरी है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर हमारा लेसन 12 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो इस चैप्टर को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको 5 कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार ना हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस होता है जो ट्रायंगल्स इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। इक्वल शेप एंड साइज के जो ट्रायंगल होते हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हो। तो 2 ट्रायंगल्स इक्वल शेप और साइज के हैं, इसको चेक करने के लिए 5 मेथड होते हैं जिनको आप 5 कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानते हो। आप लोग बुक से डिफिनीशन में लिख सकते हो कि टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस एंड द शेप। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस होता है ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल शेप एंड साइज। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उनको चेक करने के लिए 5 रूल हैं जिसको आप 5 रूल इस तरह से। पहला रूल है आपका यस कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा रूल है आपका यस कॉन्ग्रुएंस रूल। और तीसरा रूल आपका है ए कॉन्ग्रुएंस रूल। और फोर्थ रूल आपका है यस कॉन्ग्रुएंस रूल। और फिफ्थ रूल आपका है यस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस ट्रायंगल हैविंग इक्वल शेप एंड साइज। तो बेटा इस एक्सरसाइज को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये 5 कॉन्ग्रुएंस रूल आपको प्रिपेयर ना हो। यस फर्स्ट है, हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है साइड। यस मतलब साइड। फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं साइड। और फिर ये साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब होता है 2 ट्रायंगल्स हैं ABC। ये ट्रायंगल है ABC। दूसरा ट्रायंगल है PQR। दूसरा ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और AC इक्वल हो जाएगा PR के। तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम इस रूल से जानते हैं साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर यस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब आप सॉल्यूशन करते हो इनको कैसे लिखो, इस तरह से आप लिखोगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR B है, ऐसे लिखोगे। तो पहले क्या AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। तो 2 ट्रायंगल्स के अगर साइड्स बेटा आपस में इक्वल हैं, 2 ट्रायंगल में अगर साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, बाय यस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय यस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो बेटा ये यस है। अभी 7th स्टैंडर्ड में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा
और डिफिकल्टी उस कंडीशन में हो जाता है जब कोई बच्चा बिना 5 कांग्रेंस रूल तैयार किए बिना क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करता है, तो उसको यह समझ में नहीं आएगा, चैप्टर समझ में आ ही नहीं सकता है। तो पहला रूल मैंने एक्सप्लेन किया है। दो ट्रायंगल है, उनके साइड्स आपस में इक्वल हैं, उनके साइड्स आपस में इक्वल हैं, उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इक्वल एंगल इक्वल साइड्स को करेस्पॉन्डिंग पार्ट के नाम से आप जानते हो। और ये जो एक्सप्लेनेशन है यस 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 कांग्रेंस रूल का है। दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल शेप एंड साइज के हैं, ये कांग्रेंट का क्या है फिगर, ये कांग्रेंसी का, ये आपका क्या है कांग्रेंसी का क्या है साइन है कि बताता है टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट। कांग्रेंट ट्रायंगल्स मींस ट्रायंगल्स हैं इक्वल शेप एंड साइज। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि इससे आपको प्रिपेयर होगा, 5 कांग्रेंस रूल तैयार होगा। और जब आपको 5 कांग्रेंस रूल तैयार है तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसमें बेटा एक चीज आप और ये भी देखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हर क्वेश्चन इन 5 में से एक रूल लगना है। जब आप मन लगा करके देखोगे और दो ट्रायंगल के इक्वल पार्ट को आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो अपने आप एक कांग्रेंस रूल आपको बनेगा और इस तरह से आप 5 कांग्रेंसी का चैप्टर सॉल्व कर लोगे। ये आपका साइड 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 कांग्रेंस रूल हुआ। अभी बेटा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दूसरा रूल है आपका एस कांग्रेंस रूल। तो दूसरे रूल में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है, एस देख लो, ये दो साइड और एंगल कौन सा होना चाहिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो आप एंगल कौन सा लोगे एस के लिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो बेटा आपका ये आपका एस कांग्रेंस रूल तैयार हो जाता है। सेकंड का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि दो साइड और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू और फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर और फिर क्या है बी सी। दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो बेटा यहाँ पे दो साइड और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ ये कौन सा रूल बन जाएगा, यस कांग्रेंस रूल बन जाएगा। यह चैप्टर बेटा आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप 5 कांग्रेंस रूल पे अच्छी मेहनत नहीं करोगे। आप अपनी पेज में ऐसे फिगर बना करके उसको देखो कि एस कांग्रेंस रूल है। एक दो साइड उसके बीच के एंगल एक ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड उसके बीच के एंगल के इक्वल होता है, तो कौन सा रूल होता है, एस कांग्रेंस रूल होता है। और इसका सॉल्यूशन में आप इस तरह से लिख दोगे कि एस कांग्रेंस रूल होता है। अभी हम थर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, थर्ड ए कांग्रेंस रूल। तो अभी ए कांग्रेंस रूल में क्या होगा, हम फिगर फिर से बना दे रहे हैं। फिगर में देखो ट्रायंगल, दो एंगल, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो और इंक्लूडेड साइड से ट्रायंगल आपस में इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। ये एबीसी है, ये पी क्यू आर है। तो अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी, ये बी है आपका, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो आप देखो इसमें सॉल्यूशन करते समय कैसे लिखोगे, फिगर बनाना जरूरी है।
दोनों फिगर में दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड PQRB है, इसमें एंगल आपस में इक्वल है, इसको आप ऐसे लिखोगे, इस एंगल को एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है ना, एंगल हो गया, फिर साइड AB ही होगा, AB इज इक्वल टू PQ, दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, और फिर एंगल क्या होगा B, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो जब इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है, जब दो ट्रायंगल, तो दो एंगल है ये इंक्लूडेड साइड है, तो यहाँ पे क्या है आपका ए कॉन्ग्रुएंस रूल हुआ, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। बेटा इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, 5 कॉन्ग्रुएंस रूल 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी टू ट्रायंगल जब इक्वल शेप और साइज के होते हैं, उनको इक्वल शेप एंड साइज के हैं, यह चेक करने के लिए 5 रूल बने हुए हैं, जिनको हम एस कॉन्ग्रुएंस रूल, AS ASA RHS और AS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, कॉपी में खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो ये फिगर क्या है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। तो इस तरह इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तो हम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। अभी हम 4th तैयार करेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इस तरह का ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप सब लोग देख चुके हो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ABC ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। AC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है AC, ये आपका AH है हाइपोटेनस, और फिर ये PQR है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। इस वीडियो को अच्छे से देख करके आप प्रिपेयर करेंगे, PQR। तो जैसे नाम से क्लियर है राइट एंगल, तो राइट एंगल इसमें B इज इक्वल टू एंगल Q है। सबसे पहले आप ये दिखाइएगा ट्रायंगल ABC PQR B है, तो ABC इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या हो रहा है, राइट एंगल पहले है, तो राइट एंगल क्या है, B इज इक्वल टू Q, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, और ये कैसे एंगल है, ईच 90 है, ईच 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, AC एंड PR हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू PR, हाइपोटेनस भी हो गया इक्वल, ये AC इज इक्वल टू PR है, और फिर एक साइड, ये दोनों आपस में बेटा इक्वल है, एक साइड AB ले लिया, यहाँ PQ ले लिया, AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ क्या हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है ये, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बेटा ये है,
एक एंगल 90 डिग्री का हाइपोटेनस इक्वल होना जरूरी है कोई एक साइड। तो यहाँ पे चौथा कौन सा रूल था, ये फोर्थ वाला RHS कांग्रुएंस रूल है। ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, RHS कांग्रुएंस रूल। राइट एंगल की राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एक एंगल, BQ 90 डिग्री है, AC इक्वल टू PR, AB इक्वल टू PQ। RHS कांग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो ये आपका फोर्थ कांग्रुएंस रूल है। अभी हम लोग फिफ्थ कांग्रुएंस रूल को देखेंगे। फिफ्थ कांग्रुएंस रूल को हम ये वीडियो बेटा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार अधिक से अधिक बार देखिएगा। फिफ्थ है AS कांग्रुएंस रूल। इसका मतलब A का मतलब है एंगल साइड ABC। ये आपका है PQR। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, BC इक्वल टू QR और एंगल R इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नहीं सॉरी ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये तो कोई भी साइड, ये वाला साइड तो ए ऐसे हो जाएगा, ये साइड आपस में है ना। दो एंगल कोई भी साइड इक्वल, बीच वाला लोगे साइड तो ASA हो जाएगा। तो दो एंगल कोई भी साइड आपस में इक्वल, तो AS कांग्रुएंस रूल। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इस तरह लिख लेते हैं। जिन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR we have, पहला क्या है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR एंड एक एंगल दूसरा एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ। दो एंगल आपस में इक्वल, AC इज इक्वल टू PR। तो जाएगा बाई AS कांग्रुएंस रूल। क्या जाएगा, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो ये बेटा AS कांग्रुएंस रूल है। 5 कांग्रुएंस रूल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसमें करेस्पॉन्डिंग पार्ट का भी कॉन्सेप्ट है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट किसको कहते हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाते हैं। इक्वल पार्ट जो होते, जो इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, तो वही आपके क्या कहलाएंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 5 कांग्रुएंस रूल प्रिपेयर नहीं करोगे बुक से पढ़कर, इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। 5 कांग्रुएंस रूल तैयार किए बिना यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आप क्वेश्चन और एक्सरसाइज नहीं समझोगे।